देखिए उद्देश्य, देखिए बच्चों जब किसी भी प्रयोग की हम बात करें तो किसी ना किसी प्रयोग का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी प्रयोग का क्या होता है, कोई उद्देश्य। तो देखिए जो हम यहाँ पे अभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, देखिए दिए गए दो अकार्बनिक लवणों में कार्बोनेट आयन एवं सल्फाइड मूलक की पहचान करना। देखिए बच्चों क्या है, हमें दो अकार्बनिक लवण दिए गए हैं और जिसमें से एक अकार्बनिक लवण में हमें कार्बोनेट की पहचान करनी है और दूसरे अकार्बनिक लवण में सल्फाइड की पहचान करनी है। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, हमारे दुर्बल अम्लीय मूलक है। और आज हम इन दोनों दुर्बल अम्लीय मूलकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल में इनकी पहचान की जाती है या लेबोरेटरी में किस तरीके से इनका टेस्ट किया जाता है। तो देखिए आवश्यक सामग्री, देखिए बच्चों परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली और आवश्यक अभिकर्मक। तो ये क्या हो गए, आवश्यक सामग्री। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनेट का परीक्षण कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ पे स्लाइड्स में समझाऊंगी कि किस तरीके से इन कार्बोनेट का और सल्फाइड का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम लैब में चलेंगे और लैब में इन टेस्ट को लगा के देखेंगे, इन प्रैक्टिकल्स को करके देखेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कार्बोनेट का परीक्षण होता है और किस तरीके से सल्फाइड का परीक्षण किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी हम इन प्रयोग को लिखते हैं, समझिए बच्चों जब भी हम इन प्रयोग को लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गुणात्मक विश्लेषण वाले प्रयोग है, यानी जिसमें हम दुर्बल, प्रबल और जो सामान्य हमारे अम्लीय मूलक है या हमारे जो क्षारीय मूलक है इनकी पहचान करते हैं। तो इस तरीके के प्रयोगों को लिखने के लिए हमें इस प्रकार की टेबल बनानी पड़ती है। देखिए बच्चों जब भी इन प्रयोग को लिखते हैं या जब भी हम इन प्रयोगों के बारे में बताते हैं तो इस तरीके से टेबल बनती है। और देखिए बच्चों समझिए इस टेबल में देखिए क्या क्या है। देखिए बच्चों ये तो है क्रम संख्या, फिर प्रयोग है, फिर प्रेक्षण है और क्या निष्कर्ष निकले, यानी इस तरीके से हम इस प्रयोग को लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी किस तरीके से इन प्रयोग को लिखा जाता है और किस तरीके से ये प्रयोग होते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षण के बारे में। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अम्लीय मूलक को पता कर रहे हो या क्षारीय मूलक की पहचान कर रहे हो, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है। और ये जो प्रारंभिक परीक्षण होता है ये केवल हमें एक अनुमान देता है कि ये वाला मूलक उपस्थित हो सकता है। और जैसे हमें पता लग गया कि ये कोई सा भी ये मूलक उपस्थित हो सकता है, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए प्रारंभिक परीक्षण देखिए कार्बोनेट का, यानी कार्बोनेट का क्या प्रारंभिक परीक्षण होता है। देखिए बच्चों लवण में तनु H2SO4 डालने पर, मैंने आपको बताया था कि जब हमें दुर्बल अम्लीय समूह पता करना होता है तो हम कौन सा समूह अभिकर्मक काम में लेते हैं, तनु H2SO4। तो देखिए बच्चों लवण में हमने तनु H2SO4 डाला, हमने क्या पढ़ा था भाई, कार्बोनेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन और गंधहीन गैस निकलती है इसका मतलब कार्बोनेट उपस्थित हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम यही प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, लवण में तनु H2SO4 डालेंगे। देखिए क्या प्रेक्षण हुआ, तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसका मतलब है कार्बोनेट यानी CO3 कार्बोनेट उपस्थित हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ इनकी अभिक्रिया भी समझाऊंगी कि क्या अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। भैया जब हमने लवण में तनु H2SO4 डाला तो किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है और कौन सी गैस मुक्त होती है वो भी मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या है, CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हमें कार्बोनेट का परीक्षण करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसा लवण काम में ले सकते हैं जिसमें कि कार्बोनेट आयन उपस्थित है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट काम में लिया है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट लवण में हमने डाला तनु H2SO4। देखिए इनके बीच में क्या अभिक्रिया होगी, इनके बीच में अभिक्रिया होगी, ये बनेगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इस अभिक्रिया से हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए अब जैसे ही हमें पता लग गया कि कार्बोनेट उपस्थित हो सकता है, अब हम इसका क्या करते हैं, निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। तो देखिए बच्चों दूसरा क्या है, निश्चात्मक परीक्षण। अब हम इसमें निश्चात्मक परीक्षण लगाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, निष्कासित गैस यानी जो ये गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, निष्कासित गैस यानी CO2 को
चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, यानी जो ये गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। चूने का पानी का मतलब है लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में इसको फ्लो करेंगे। देखिए क्या होगा, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अगर चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है, इसका मतलब कार्बोनेट क्या है, निश्चित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या अभिक्रिया संपन्न होती है, समझिए बच्चों। देखिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे ही कहा जाता है चूने का पानी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रवाहित किया, क्या बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, प्लस जल, जल का क्या हो गया, निर्माण, और इसी के कारण क्या होता है, चूने का पानी मिल्की वाइट दूधिया हो जाता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है आपको बात। अब आगे देखिए, अब हम एक और निश्चयात्मक परीक्षण लगाएंगे। मुक्त गैस, यानी जो ये मुक्त हो रही है गैस CO2 को चूने के पानी में अधिक देर तक प्रवाहित करने पर, और देखिए बच्चों जो ये गैस मुक्त हो रही है इसको अगर अधिक देर तक यानी बहुत देर तक अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चूने के पानी का दूधियापन समाप्त हो जाता है। यानी क्या होता है, देखिए बच्चों समझिए, हमने क्या किया, लवण में तनु H2SO4 डाला, क्या हुआ, बुदबुदाहट के साथ रंगहीन और गंधहीन गैस निकली, यानी CO2 निकली। इस गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसको अगर चूने के पानी के अंदर प्रवाहित करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, जो चूने का पानी है वो मिल्की वाइट हो जाएगा, और अधिक देर तक प्रवाहित करते हैं तो वो दूधियापन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी इससे क्या पता लगा कि कार्बोनेट क्या है, हमारा निश्चित है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों से, यानी ये जो दोनों प्रयोग करें, इनसे हमें ये पता लग गया कि कार्बोनेट उपस्थित है, निश्चित है। और देखिए यहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है, देखिए बच्चों हमने देखा कि जब चूने का पानी दूधिया होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। ठीक है, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और प्रवाहित कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जल, भैया कैल्शियम कार्बोनेट और जल तो बना है, इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रवाहित करेंगे। देखिए ये हमारा बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, देखिए Ca और HCO3 का होल ट्वाइस है, और ये कैसा होता है, विलय होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो मिल्की वाइट कलर आता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बोनेट के परीक्षण आपको समझ में आए कि किस तरीके से कार्बोनेट का परीक्षण होता है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, जो हमें 2 अकार्बनिक लवण दिए गए हैं उनमें से एक अकार्बनिक लवण में हमने किसकी पुष्टि कर ली, कार्बोनेट की। ठीक है, आगे चलिए, अब हम बात करेंगे सल्फाइड का परीक्षण। अब देखिए बच्चों, हम सल्फाइड के परीक्षण के बारे में बात करेंगे, यानी जो हमें दूसरा लवण दिया हुआ है उस दूसरे लवण में हम किसकी पुष्टि करेंगे, सल्फाइड की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी इसी तरीके से हम टेबल बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष हम लोग काम में लेते हैं, यानी एक में प्रयोग लिखते हैं, एक तरफ प्रेक्षण और एक तरफ निष्कर्ष। ठीक है, अब देखिए सल्फाइड के लिए देखिए प्रारंभिक परीक्षण क्या होता है। देखिए बच्चों, लवण में तनु H2SO4 डालने पर, लवण लिया, लवण की थोड़ी सी मात्रा ली और उसमें हमने H2SO4 डाला, तनु H2SO4, रंगहीन सड़े अंडे की गंध युक्त गैस मुक्त होती है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, रंगहीन और सड़े अंडे की गंध युक्त गैस, यानी कैसी, H2S के समान गंध युक्त गैस मुक्त होती है, यानी दुर्बल समूह जो हमारा सल्फाइड है S2- हो सकता है। यानी अभी क्या अनुमान लगा कि जो हमारा सल्फाइड आयन है वो उपस्थित हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या अभिक्रिया होती है, हमने यहाँ पे सोडियम सल्फाइड को काम में लिया है। अब देखिए बच्चों, हमें जो लवण दिया जाता है वो ऐसा लवण दिया जाता है जिसमें कि क्या उपस्थित है, सल्फाइड आयन उपस्थित है। तो मान लीजिए अगर सोडियम सल्फाइड दिया गया है तो देखिए अभिक्रिया क्या होती है, Na2S प्लस इसमें हमने तनु H2SO4 डाला, ये बन गया Na2SO4 प्लस H2S, और ये जो H2S गैस है इसी के कारण हमें सड़े अंडे के समान गंध वाली गंध आती है। क्लियर है, तो इससे पता लग गया कि हमारा सल्फाइड जो समूह है वो उपस्थित हो सकता है। अब आगे देखिए, दूसरा देखिए हम इसका निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे कि क्या वास्तव में सल्फाइड उपस्थित है। तो देखिए निश्चयात्मक परीक्षण क्या करेंगे, उक्त परख नली के मुंह पर लेड एसीटेट, देखिए लेड एसीटेट होता है CH3COO का होल ट्वाइस Pb। ठीक है, यानी उक्त परख नली के मुंह पर लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पत्र ले जाने पर, यानी हम क्या करेंगे, अब ये जो H2S गैस मुक्त हो रही है तो इस परख नली के मुंह पर हम लोग लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पत्र लेके जाएंगे।
क्या होगा, फिल्टर पत्र चमकीला काला हो जाता है। तो देखिए लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पत्र को परख नली के मुख पर ले जाने पर अगर फिल्टर पत्र हमारा चमकीला काला हो जाता है, यानी जो हमारा सल्फाइड है S2- वो क्या है, निश्चित है। ठीक है बच्चों यहाँ तक। और देखिए अभिक्रिया देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो लेड एसीटेट है, भाई हमने क्या किया, जो हमारा फिल्टर पत्र है, फिल्टर पेपर है, उसको हमने कैसा फिल्टर पेपर लिया, लेड एसीटेट से भीगा हुआ, यानी हमने फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट से भिगो लिया। तो देखिए यहाँ क्या अभिक्रिया होगी, लेड एसीटेट और जो गैस निकल रही है H2S, इनके बीच में अभिक्रिया होगी और ये बनेगा PBS, लेड सल्फाइड बनेगा। और ये देखिए एसिटिक अम्ल 2CH3COOH एसिटिक अम्ल बनेगा। तो ये जो लेड सल्फाइड बना है इसके कारण ही कैसा कलर आता है, काला। इसी के कारण फिल्टर पत्र कैसा हो जाता है, चमकीला काला। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंफर्म हो गया कि जो हमारा सल्फाइड है वो निश्चित है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे देखिए, अब देखिए हम लोग एक परीक्षण और करते हैं। देखिए दूसरा देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं और उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन मिलाते हैं। अब देखिए बच्चों समझिए, मैंने आपको सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष के बारे में बताया है कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कैसे बनता है। और देखिए बच्चों वापस समझ लीजिए, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वथन नली लेते हैं और उस क्वथन नली में 1 ग्राम लवण लेते हैं। 1 ग्राम लवण में हम लोग 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और लगभग 15 ml डिस्टिल वाटर, आसूत जल मिलाते हैं और फिर उसे हम लोग बॉईल करते हैं। 15 से 20 मिनट तक बॉईल करते हैं, उबालते हैं और उसके बाद हम छान लेते हैं और जो छनित आता है उसे ही हम सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो परीक्षण है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, ये सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में लगता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेंगे और उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन मिलाएंगे। देखिए विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है, यानी हमारा सल्फाइड क्या हो गया, निश्चित। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम 2 प्रयोग करके देखते हैं कि क्या हमारा सल्फाइड निश्चित है। तो पहला प्रयोग तो हमने क्या किया, जो उक्त परख नली थी इसके मुंह पर हम लोगों ने लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पत्र रखा। अगर फिल्टर पत्र चमकीला काला हो गया इसका मतलब क्या है, हमारा सल्फाइड निश्चित है। देखिए दूसरा हमने क्या किया, निशात्मक परीक्षण, हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण किया। इसके लिए हमने सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन डाला और अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है यानी हमारा सल्फाइड निश्चित है। क्लियर है, तो इससे हमें सल्फाइड का पता लग गया कि जो दूसरा हमारा लवण है उसमें सल्फाइड निश्चित है। अब देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए Na2S प्लस इसकी अभिक्रिया हो रही है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला है Na2FeCN5NO। ठीक है, और देखिए क्या बना, इस तरीके से एक संकुल बन गया Na4 और देखिए Fe ब्रैकेट में Cn, यह 5 है बाहर, NOS। तो ये जो संकुल बना है ये संकुल कैसा होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, आया समझ में आपको। तो देखिए बच्चों आपको कार्बोनेट का और सल्फाइड का परीक्षण समझ में आया होगा कि किस तरीके से कार्बोनेट और सल्फाइड का परीक्षण होता है। और देखिए बच्चों जब कोई भी प्रैक्टिकल को कर लिया जाता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, परिणाम। तो देखिए हमारा परिणाम क्या निकल के आया, दिए गए प्रथम लवण में ऋणायन कार्बोनेट आयन। और देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं, कार्बोनेट आयन CO3 2- तथा द्वितीय लवण में ऋणायन सल्फाइड आयन S2- उपस्थित है। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से देखिए बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से दिए गए लवण में हम कार्बोनेट को और सल्फाइड को फाइंड आउट करते हैं। और देखिए बच्चों अब हम प्रयोगशाला में चलते हैं और प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से इन प्रेक्षणों को या इन प्रैक्टिकल्स को किया जाता है और वहाँ पे क्या ऑब्जर्व होता है और किस तरीके से कार्बोनेट और जो सल्फाइड है उनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए लैब